हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। और प्लीज़ ये वीडियो जो है ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे जाना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, इसके रिगार्ड में बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और अगर आप पीसफुल माइंड से अपना इंस्ट्रक्शन सुन लेंगे तो आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट भी कर पाएंगे और अपना नाम जो है मेरिट में अंदर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं क्या है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस for the post of non-teaching in Jawaharlal Nehru University। अब ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एनटीए के द्वारा जारी किया गया है, एंड आई होप आपने ये डाउनलोड कर लिया होगा। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपको एडमिट कार्ड के साथ ही अटैच मिलेगा। और इनमें से आपको कोई ऑप्शन क्लिक करना होगा अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन है तो। जैसे अगर आपको फीवर है तो आपको फीवर करना होगा टिक, अगर कफ है तो कफ, ब्रेथलेसनेस है तो ब्रेथलेसनेस, और लास्ट 14 डेज में। और अगर नहीं है तो आपको ये लिखना होगा नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। ठीक है। और अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं है तो आपको लीव ब्लैंक, जो आपको इसमें देखिए क्या लिखा है, प्लीज टिक वेयर एवर इट इज एप्लीकेबल टू, अदरवाइज लीव ब्लैंक। मतलब आप कट्टस फट्टस कुछ मत मारना, अगर नहीं एप्लीकेबल है तो ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है इसमें ट्रैवल द फॉलोइंग सिटीज और कंट्रीज इन द फॉर लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सेंटर। मतलब क्या है, एग्जाम सेंटर में आने से पहले आप किसी सिटी में, फर्स्ट 4 सिटीज, आपको 4 सिटीज लिखनी है जिन जिन सेंटर में आपने ट्रैवल किया हो। और अगर नहीं किया है तो आप मना कर दीजिए, क्योंकि सपोज अगर आपका नोएडा में ही रहते हैं और नोएडा में ही आपका सेंटर है तो आपको कोई लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये सिर्फ खाली लिखना है डेट ऑफ अराइवल इन सेंटर सिटी, मतलब आप जिस दिन आए हैं या फिर जिस दिन अराइव हुए हैं। जैसे अगर आप सपोज दिल्ली में हैं और नोएडा जाते हैं तो आप उस दिन का डेट डाल दीजिए कि मैं इस दिन अपने सिटी सेंटर पे, सेंटर सिटी पे पहुंचा था। ठीक है। नेक्स्ट आपको अब ये इंस्ट्रक्शंस में आपको ये फोटो अपनी डालनी है जो कि आपने एग्जाम भरते टाइम अपलोड की थी। ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। और ये जो आपको बिफोर रीचिंग द सेंटर, मतलब सेंटर पहुंचने से पहले आपको अपनी वही फोटो यहाँ पे चिपका लेनी है। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट्स लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अब यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको डालना है जब आप सेंटर पहुंचने से पहले। ठीक है। ये दोनों तो आपको एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले करना है। अब सेंटर में क्या करना है आपको, सेंटर में जब आप आएंगे यहाँ पे आपको साइन करना होगा। जी हाँ, साइन आपको करना होगा। जैसे उड़ी पतंग है मेरा नाम तो मैं उड़ी पतंग लिख दूंगा। और उसके बाद, और ये आपको इन्विजिलेटर की प्रेजेंस में करना है, एग्जाम हॉल में करना है। ठीक है। तो ये वाला जो है आपको एग्जाम हॉल में करना है। और ये दोनों जो है आपको पहले से आप करके जाएंगे। ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है इंपॉर्टेंट। अब आपको ये देखिए, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लीगली प्रिंटेड एडमिट कार्ड विद 2 आइडेंटिकल फोटोग्राफ्स। और उसके बाद एक फोटो तो आपकी वो जो आपने अपना एडमिट कार्ड देखा उस पर पेस्ट हो जाएगी, और दूसरी फोटो आपकी पेस्ट होगी कहाँ पे, जब अटेंडेंस शीट एग्जाम हॉल में होगी तब आपको चाहिए होगी। तो बेसिकली 2 फोटोज का आपको समझ आ गया पर्पस क्या चाहिए, क्यों चाहिए। और एक आइडेंटिटी प्रूफ, वो भी ओरिजिनल में, आई रिपीट ओरिजिनल में। फोटोकॉपी कुछ मत कर रहा, अटेस्टेड भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ओरिजिनल में चाहिए। चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, आधार एनरोलमेंट नंबर हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, ये सब चीज़ें आपको ओरिजिनल में चाहिए। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और उसके बाद अब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बेसिक से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कैंडिडेट को ये चीज़ें करनी चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको जिस टाइम एंट्री बोली गई है उसी टाइम आना है, रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग आना है, उससे पहले आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर आप एग्ज़ाम हॉल में घुस गए हैं तो फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने तक आपको वेट करना होगा। और आपको कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे। और उसके बाद आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन ही आपको एग्ज़ाम अटेंड करना होगा। तो ये ये 2 3 4 5 6 7 8 ये सब वही चीज़ें कहते हैं। नेक्स्ट हम नाइन्थ पे देखें तो जो आपको एडमिट कार्ड पे 3 पेजेस नजर आ रहे हैं गाइस, वो आपको पूरा डाउनलोड करना और प्रिंट करके ले जाना है। ठीक है। देखिए इसमें लिखा है द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड ऑल पेजेस। ठीक है। ये चीज हो गई क्लियर। अब 10th पॉइंट में क्या क्या ले जाना है वो बेसिकली ऑल क्लियर और स्पेसिफिक है। पहले में आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जाते हैं, वाटर बॉटल अपने साथ ले जा सकते हैं, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं, और सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट अपने साथ ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको चाहिए सेल्फ डिक्लेरेशन का अंडरटेकिंग, और उसके बाद जो कि अभी आपने एनटीए की वेबसाइट से डाउनलोड किया, और A4 साइज पे होना चाहिए। और उसके बाद ये सब डेली फिल्ड इन होना चाहिए। एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए जो आपकी अपना वही अटेंडेंस शीट पे आपको करना होगा।
और उसके बाद ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ और मास्क चाहिए होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें तो आपको ले जानी है। और गाइज एक और चीज़, अब अभी भी कई लोगों के मन में डाउट है कि सर ऑनलाइन पेपर होगा या ऑफलाइन। तो देखिए ध्यान से देखना, अब मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद तो 1-2 दिन में आपका पेपर ही हो जाएगा, फिर आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा। द मोड ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर ही आपका यूजर नेम होगा, पिन नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और नेक्स्ट आपका जो है पासवर्ड वो वहीं एग्जाम हॉल में पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप डाउट में हैं कि कैसा एग्जाम पैटर्न आता है या फिर कैसे मॉक देने होते हैं, तो एनटीए ने इसका भी जुगाड़ कर रखा है। आप इस पर क्लिक करिए, ये देखिए यूट्यूब का ये वाला लिंक है और एनटीए का ये वाला लिंक है, इस पर आप क्लिक करें और अपने आप जाके देखें कि कैसे पैटर्न आता है या फिर मॉक कैसा होता है या एनटीए कैसे क्वेश्चन सेट करती है जब वो आपसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाएगी इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो गाइज ये हो गई बात क्लियर। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप इस नंबर पे कॉल करके या फिर आप ईमेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझसे, कई लोग पूछ रहे हैं कमेंट में कि सर हमारा टाइपिंग कब होगा, इसमें तो टाइपिंग का ऑप्शन ही नहीं है, या फिर टाइपिंग एग्जाम रिजल्ट के कितने दिन बाद होगा, उसके रिगार्ड में मैं आपसे वो वाली क्वेरी डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि मुझे तो मोटिवेशन मिलेगी ही, आपको नेक्स्ट अपडेट एक वीडियो की सबसे पहले मिल जाएगी, और सबसे पहले मिलेगी तो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज होता है, मतलब आप जितना जल्दी अच्छे से तैयारी करेंगे उतना अच्छे से एग्जाम आपका क्लियर होगा। और क्लियर होने के लिए कौन सा क्या करना है, आपको मेरी वीडियोस रेगुलरली देखनी है, ठीक है, जो कि इंफॉर्मेटिव होंगी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।